बीजेपी कोटे से पथ निर्माण मंत्री रहे नितिन नवीन इस वक्त हमारे साथ है मौजूद बातचीत करने के लिए। देखिए, उलटफेर हो चुका है इस वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ने अवसरवादिता की पराकाष्ठा कर दी और देश और बिहार की राजनीति में जब भी अवसरवादिता की बात आएगी तो उसका पर्यायवाची नीतीश कुमार होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने 2017 में या 2013 में कहिए, उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं करेंगे और 2017 में उन्होंने ही कहा कि हम भ्रष्टाचार मॉडल से समझौता नहीं कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी मुझे स्वीकार है। नरेंद्र मोदी तो परिवर्तन नहीं हुए। 2013 में जो आपका स्टैंड था, 2017 में स्थितियां वही थी। नरेंद्र मोदी में तो परिवर्तन नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी वही के वही थे। आपने अपने स्टैंड में परिवर्तन किया और कहा कि नहीं, हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते, हमको बहुत तनाव है, बहुत हम पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करके हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने को तैयार है। और उसके बाद आए, हम लोगों ने भी देखा कि भ्रष्टाचार जो हमारा प्रमुख विषय रहता है, हम लोगों ने भी उनको साथ आने दिया, न्योता दिया और साथ में हम लोग सरकार चलाए। 2022 कौन सा फिर वो भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे बना, ये तो नीतीश कुमार को बताना चाहिए। उनकी चुप्पी को लेकर आप कुछ कहना? देखिए, उनकी चुप्पी जो मेरे को तो ये नहीं, जो खामोशी बनाया उन्होंने पिछले 2 महीनों से और बोल रहे हैं कि बिहार में तनाव था। मैं पूछ रहा हूं तो किस प्रकार का तनाव था? ये मुख्यमंत्री जो हैं, गृह मंत्री भी हैं, क्या कार्रवाई हो रही थी, आपको तनाव लग रहा था? सामाजिक तनाव की बात उन्होंने कहा तो फुलवारी की घटना पर अगर कार्रवाई हो रही है, किशनगंज अररिया में कार्रवाई हो रही है, तो ये उनको तनाव दिख रहा है। जब भी उग्रवाद और उन्माद फैलाने वाले लोग अगर जागेंगे और उन पर कार्रवाई तो होगी ही, चाहे सरकारें कहीं की ही रहे। और वैसे 1000 सरकार को हम कुर्बान करने को तैयार है। अगर बिहार के अमन चैन के साथ कोई खेलेगा तो हम बिहार वासी, भाजपा के कार्यकर्ता किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी लड़ाई जितनी दूर तक लड़नी होगी लड़ेंगे। लेकिन बिहार के अमन चैन के साथ कोई खेलेगा, समाज विशेष के तुष्टिकरण की राजनीति करने का प्रयास करेगा, तो वो कतई हम मंजूर नहीं करेंगे। जेडीयू तो कह रही है कि हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती आई है। कल भी रामसूरत राय की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार को पाकिस्तान बनाने की कोशिश है। अरे भाई, तो ये मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि क्यों खामोशी थी? पीएफआई की इतनी बड़ी घटनाएं घटी फुलवारी राजधानी मुख्यालय, गृह मंत्री के मुख्यालय क्षेत्र में, और वहां पर घटनाएं घट रही हैं, मुख्यमंत्री खामोश थे और बाद में बोल रहे हैं कि तनाव था। तो तनाव किस चीज का? क्या उस पर कार्रवाई हो रही तो आपको तनाव हो रहा है? और कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और मैं स्पष्ट पूछता हूं नीतीश कुमार जी से कि अगर आपको ये तनाव दिखता है तो हमें तनाव मंजूर है। ऐसी 1000 सरकार कुर्बान है, लेकिन नीतीश कुमार जी 14 करोड़ जनता को जो आपने असुरक्षा का वातावरण दिया है, उस असुरक्षा के वातावरण से निकाल के हम रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी की सरकार में असुरक्षा का माहौल है। इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? हम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अमन चैन बिगड़ रहा था। तो पीएफआई पर कार्रवाई हो रही थी तो अमन चैन बिगड़ रहा था। 2 महीने में कौन बड़ी घटनाएं हुई? आप ही मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कि 2 महीने में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिससे आपको तनाव लगा, समाज में तनाव हो रहा है? तो एकमात्र घटना जो हुई पीएफआई पे कार्रवाई। तो पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, यानी समाज विशेष को चिंता आपको है, बिहार के 12 करोड़ जनता की चिंता नहीं है आपको। एक आखिरी सवाल है, गृह मंत्रालय को लेकर अभी भी गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है। क्या गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास अगर जाता है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वैसी रहेगी? वो तो कल ही आप देखिए, कल ही घटना शुरू हो गई है बिहार में। और मुझे तेजस्वी यादव को क्या मॉडल है वो तो पहले समझ चुके हैं लोग। बिहार की जनता जानती है कि उस व्यक्ति के आहट से ही बिहार में उग्रवादियों का और जो बिहार में उन्मादी तत्व हैं, जो अराजकता के तत्व हैं, उनका हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो मुझे तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या है लॉ एंड ऑर्डर का आपका परिभाषा? क्या कार्रवाई होती है तो आपको तनाव होता है? चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी से नितिन नवीन है जो इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार ने कहा कि अमन चैन की स्थिति बिगड़ रही थी बिहार में, तो पिछले 2 महीने में पीएफआई को लेकर के जो घटनाएं हुई, क्या वो स्थिति बिगड़ने की बात है? अगर आतंकी के खिलाफ, यानी आतंक के खिलाफ अगर कोई काम अगर सरकार की तरफ से किया जाता है तो क्या वो अमन चैन बिगाड़ने की स्थिति है? ये सवाल नीतीश कुमार पर फिलहाल नितिन नवीन उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है उसको लेकर के भी नितिन नवीन की तरफ से जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय अगर नीतीश कुमार से हट करके अगर तेजस्वी यादव के पास जाता है तो बिहार में पहले ही बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है नहीं, और अब क्या होगा वो पूरी जनता देखेगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ ईदिश्री, एबीपी न्यूज पटना।